हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है विच ऑफ द ड्राइंग्स, जो नीचे ड्राइंग्स दी गई हुई है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली ड्राइंग्स दी गई है, इनमें से ये जो फ्रैक्शन है ये कौन रिप्रेजेंट करता है। पहला क्या है हमारे पास 2 इंटू 1/5। देखिए सबसे पहले ये जो है हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। और इसके सामने जो मल्टीप्लाई है वो क्या है? वो एक डेसिमल है या होल नंबर है। ठीक है, ठीक है। हमें बताना है कि जो ये फ्रैक्शन है मैथमेटिकली ये कौन सा ग्राफ डिनोट करेगी। सबसे पहले अगर हम फ्रैक्शन देखें जो 1/5 है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पिछले वीडियो में, जो ये डिनोमिनेटर है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल पार्ट्स। एक डायग्राम में अगर हम कोई भी एक, सपोज हमारे पास एक सर्कल है, इसके हमने 4 हिस्से करे हैं। ठीक है, तो जितने टोटल हिस्से होंगे इसके, या जितने हम हिस्से इसके करेंगे वो रिप्रेजेंट हमारा डिनोमिनेटर करेगा। क्या करेगा? डिनोमिनेटर। और इनमें से जो हम कोई एक सिलेक्ट करें, 2 सिलेक्ट करें, 3 सिलेक्ट करें, वो हमारा न्यूमरेटर होगा। क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। सपोज यहाँ हमने 2 सिलेक्ट किए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 4 हिस्से हैं इसके, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के। सिमिलरली यहाँ जो फ्रैक्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल हिस्से कितने हैं डायग्राम के, और हमने से कितने सिलेक्ट किए हुए हैं, जो न्यूमरेटर में होगा। अगर हम देखें यहाँ कौन सी फिगर है जिसमें 5 हिस्से टोटल किए गए हैं, तो ये डी वाली है। इसमें टोटल 5 हिस्से हैं और एक सिलेक्ट किया हुआ है हमने। ठीक है, तो ये 1/5 रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ये भी 1/5 रिप्रेजेंट करेगा। टोटल में ये कितने रिप्रेजेंट करेंगे? 1/5 प्लस 1/5। क्या हम 1/5 प्लस 1/5 2 इंटू 1/5 लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसलिए 1 का आंसर आ जाएगा डी। सिमिलरली जो हमारा दूसरा पार्ट है 2 इंटू 1/2, हमें वो वाली डायग्राम दिखनी है। अगर हम फ्रैक्शन कंसिडर करें जहाँ 2 हिस्से हो गए, जहाँ डायग्राम में टोटल 2 हिस्से होंगे, वो ये वाली डायग्राम है, यहाँ 2 हिस्से हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2। जब हम इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 2 टाइम्स 1/2, जैसा कि यहाँ दिया गया है। तो दूसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा बी। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है हमारा 2/3, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है हमारे पास 2/3। अगर हम ये देखें तो टोटल कितने हिस्से होंगे एक डायग्राम के? 3 हिस्से होंगे, और उनमें से कितनों को कलर किया होगा या सिलेक्ट किया गए होंगे? 2 किए होंगे। तो हम देखेंगे कौन सी डायग्राम है जिसमें टोटल 3 पार्ट्स है। ये डायग्राम है जिसमें टोटल 3 पार्ट्स है, और कलर किनका किया है? न्यूमरेटर में जो बताया गया है 2 का कलर किया गया है। सिमिलरली यहाँ 2 का कलर किया गया है, यहाँ 2 का कलर किया गया है। तो थर्ड का क्या जाएगा? ए। सिमिलरली फोर्थ का कौन सा बचता है? यहाँ सी। होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है सम पिक्चर्स फ्रॉम ए टू सी आर गिवन बिलो। ये ए है, ये बी है और सी है। टेल विच ऑफ देम शो। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। सिमिलरली जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है वैसे ही है। 3 इंटू 1/5 ये क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा एक जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये वाला अगर हम ये कंसिडर करें, ये डिनोट करेगा कि हमारे पास डायग्राम है जिसके टोटल डिनोमिनेटर में 5 पार्ट्स है, और न्यूमरेटर में हमने कलर किया हुआ है एक पार्ट को। ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स है? 5। तो आप देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ ये डायग्राम है, इसमें 5 हिस्से किए गए और सिलेक्ट किया कितना किया है हमने? एक। तो वो कितना हो जाएगा? 1/5। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? 1/5, और ये कितना हो जाएगा? 1/5। जब इनका हम ऐड करेंगे तो हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 1/5, क्योंकि 3 टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, तो ये
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले का क्या आ जाएगा, ये सी दिया गया है यहाँ, थोड़ा सा ये मिट गया था यहाँ, तो पहले का क्या आ जाएगा, सी पार्ट। ठीक है। सिमिलरली दूसरा है हमारे पास 2 इंटू 1/3। डिनोमिनेटर में देखें तो कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे एक डायग्राम के, और कलर कितने पार्ट्स का किया होगा, एक पार्ट का किया होगा। अगर हम डायग्राम देखें तो ये वाली, तो यहाँ टोटल 3 पार्ट्स है और एक का कलर किया गया है। ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/3 और ये 1/3। जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/3, जो कि ये डायग्राम होगी। सिमिलरली यहाँ 3/5 कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली डायग्राम। ठीक है। तो दूसरे का क्या आ जाएगा, ए, और सिमिलरली तीसरे का क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3/4। ठीक है। 4 हिस्से इसमें, 4 में से 3 को हमने कलर किया हुआ है, 1 2 3 कलर्ड है। सिमिलरली यहाँ भी 3 हिस्से कलर्ड है, यहाँ भी 3 कलर्ड है, टोटल 4 है। तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर हमारा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ठीक है। 3 टाइम्स 3/4, 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाय 4। देखिए इनने अब मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अगर ये देखें 4 2 जार 8 और ऐड करेंगे एक 9 हो गया, 9/4, वो इसी फ्रैक्शन के बराबर है। तो 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 3 रिप्रेजेंट करेगा बी वाला पार्ट। अब देखते हैं जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो ये जो वाला पार्ट दिखाया गया है ये डिनोट करता है मिक्सड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसमें हमें सीखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्टेड टू मिक्सड फ्रैक्शन। देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 7 इंटू 3/5। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके बाद रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में। ठीक है। 7 3 जार 21, जिसका कुछ डिवाइड नहीं होता उसका 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हुआ, 5। अब ये लोवेस्ट फॉर्म आ गई और हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो हो गया जहां न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है। ये होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास, जैसा मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको कहा था। ठीक है। अब हमें ये जो हमारे पास है एक फ्रैक्शन है, लोवेस्ट फॉर्म है। लोवेस्ट फॉर्म कैसे है वो आप देख सकते हैं कि 5 और 21 का 1 के सिवा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, इसीलिए ये लोवेस्ट फॉर्म कहलाएगा। जैसे हमारे पास 2/3 है, वो बराबर होता है 4/6 की। ठीक है। और ये बराबर होता है 8/12 के। ठीक है। क्योंकि ये सभी इक्वल है, लेकिन सबसे लोवेस्ट इनमें से ये है, ये वाली। ये क्यों सबसे लोवेस्ट है, क्योंकि यहाँ इन दोनों में से कुछ भी फ्रैक्शन जो इनका कॉमन मल्टीपल है वो कोई भी जिससे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ भी 2 से, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से। अल्टीमेटली जो सबसे लोवेस्ट फॉर्म है वो 2/3 कहलाएगी। और सिमिलरली अब यहाँ क्वेश्चन एक है हमारे पास जहाँ 21/5 है। देखिए अब मैं दिखाता हूं आपको जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो हमें डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर जो है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है। ठीक है। 5 से 21 को डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो कितना रहा रिमाइंडर 1। तो देखिए अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम कोशेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोशेंट। ये कोशेंट कहलाता है।
ये डिविडेंड कहलाता है, ये डिवाइजर कहलाता है जैसे आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा, और ये रिमाइंडर कहलाता है। जो बच जाता है डिवाइड करने के बाद उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। हम क्या करते हैं, क्वोशंट को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, और डिवाइडेड में हम क्या लिखते हैं, डिवाइजर, क्या डिवाइजर। ठीक है, यहाँ क्या है क्वोशंट हमारे पास 4, रिमाइंडर क्या है 1 डिवाइडेड बाय, और डिवाइजर क्या है हमारे पास 5। तो इसकी जो मिक्सड फ्रैक्शन की फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 4 1/5। अगर हम देखें जो हमने मिक्सड फ्रैक्शन बनाई क्या ये प्रॉपर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका एडिशन 1 करेंगे और पूरी टर्म को डिवाइड बाय 5 करेंगे। बड़मास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद एडिशन हो जाएगा, उसके बाद डिवीजन हो जाएगा। ये कितना हुआ 21/5। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम कैसे मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बस खाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए है, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है उनका हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब जो दूसरा पार्ट है हमारा। ठीक है, पहले इसको क्लियर करते हैं। इसको पूरे को क्लियर करते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, दूसरा पार्ट है हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया गया है, मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, जिसका कुछ नहीं है उसका 1 होता है, और 3 का 1 के साथ कितना हुआ 4/3। ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्या आ गई, सबसे सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब 4/3 को हमें करना है कन्वर्ट किसमें, मिक्सड फ्रैक्शन में। किसमें करना है कन्वर्ट, मिक्सड फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, फिर जो आंसर आता है हमारा वो किसके फॉर्म में आता है, क्वोशंट। यहाँ क्या आता है, यहाँ क्वोशंट आता है, और उसके बाद क्या आता है, यहाँ रिमाइंडर आता है। ठीक है, और यहाँ डिवाइजर आता है। ठीक है, जिसे हम डिवाइड करेंगे। जब भी हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3 हो जाएगा, कितना रिमाइंडर रहा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्वोशंट 1, रिमाइंडर क्या रहा 1, डिवाइड बाय डिवीजर क्या है 3 हमारा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 1/3। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास तीसरा पार्ट है 2 × 6/7। सबसे पहले क्या हम करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 डिवाइड बाय 7, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई भी कॉमन मल्टीप्लाई नहीं है जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए क्या रहेगी ये सबसे सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म। अब इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, 12 को हमें डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर को करना है डिवाइड डिनोमिनेटर के साथ। 7 1 जार 7 हो जाएगा, कितना रहा रिमाइंडर 5 रहा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्वोशंट 1, रिमाइंडर 5 और डिवाइजर 7। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 5/7। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास है फोर्थ पार्ट 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/9। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10/9। देखिए ये लोवेस्ट है, इनका आपस में कोई भी जो कॉमन मल्टीप्लाई जिसे डिवाइड हो सकते हैं वो नहीं है, तो इसलिए इसको अब लोवेस्ट फॉर्म कहलाएगी। इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर को ऐसे रखेंगे और इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 9 1 जार 9,
आंसर कितना आया 1 रिमाइंडर। अब आंसर किस फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन सबसे पहले 1, उसके बाद रिमाइंडर, उसके बाद डिवाइजर जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा 1 1/9। आप चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने ये मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाले हैं क्या ये फिर से इस फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली 9 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है, कितना हुआ 9, फिर उसको एडिशन 1 करना है, हो गया 10, और पूरी टर्म को डिवाइड लिखना है इससे, ठीक है, 9 से हो गया 10/9। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों फॉर्म्स करेक्ट है। और अब फिफ्थ है पार्ट हमारा 2/3 इंटू 4, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चूंकि ये लोएस्ट फॉर्म है, कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है जिससे डिवाइड हो सकते हैं दोनों, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2s are 6, कितना रहा 2। सबसे पहले क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा 2, उसके बाद क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय डिवाइजर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 2/3। अब आप जो हमारे पास ये पार्ट्स दिए गए हैं आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैं आपके लिए 6 करता हूँ, 7th और 8th आप खुद करें, और 9th और 10th में दिखाता हूँ। चलिए 6 पार्ट पे जाते हैं। 20 इंटू 4/5, ठीक है, इसका डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, कोई परा नहीं। हम देख सकते हैं यहाँ के 5 और 20 का जो है आपस में ये डिवाइड हो सकते हैं। 5 1s are 5 4s are, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 1 16, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, वैसे ये डेसिमल फॉर्म है, 16 को 1 से करेंगे तो 16 टाइम में 16 ही आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 16 0 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब 7th और 8th आप ट्राई करिए और आंसर कमेंट्स में बताइए। अगर किसी का नहीं हो रहा तो हम फिर से वीडियो उस पर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। मैं 9th और 10th पार्ट आपके लिए करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम ये क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए 9th पार्ट क्या है हमारे पास, 9th पार्ट है 13 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 3। सबसे लोवेस्ट फॉर्म है क्योंकि आपस में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है जिससे डिवाइड हो सकता है दोनों को। तो इसको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में की फॉर्म लिखेंगे, न्यूमरेटर को ऐसे ही डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 4s are 12, रिमाइंडर 1 रहा। और आंसर क्या कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले क्वोशिएंट, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 4 1/3 के बराबर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब 10th पार्ट है हमारा 15 इंटू 3/5। देखिए 5 और 15 का इनका 5 कॉमन मल्टीप्लाई जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 5 1s are 5 3s are, तो आंसर क्या रहा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 1। इसी तरीके से जैसे हमने 6th पार्ट किया हुआ था, आंसर 9 आ जाएगा। अगर 9 को हम 1 से डिवाइड करें तो 9 आता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है 9, रिमाइंडर क्या है 0 और डिवाइजर क्या है 1, ठीक है। यहाँ तक कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं सबसे पहले। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शेड 1/2 ऑफ सर्कल इन ए बॉक्स ए दिया गया हुआ है हमारे पास, इनमें से 1/2 है, ठीक है। इनको 1 जब भी ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई करें। ऑफ सर्कल्स इन द बॉक्स, सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काउंट करेंगे हम 12, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। इनका आपस में डिवीजन करेंगे, कितना हो गया 6। तो हमें कितनों को शेड करना है, 1/2 ऑफ सर्कल्स 6 को करना है। सबसे पहले इसको शेड करेंगे, टोटल 6 को करना है, ठीक है। टोटल कितने हमारे पास 12 है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा जो हमने शेड करे हुए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 के बराबर जो ऊपर पूछा गया था। 1/2 ऑफ कितने होंगे, 12 के 6। सिमिलरली दूसरा पार्ट जो है, ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट है हमारे पास 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन द बॉक्स। ट्रायंगल्स कितने हैं टोटल, काउंट करेंगे 3 6 और 9, ठीक है। 9 2s are 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 1s are 3 6s are 18। तो टोटल हमें कितनों को कलर करना है, 6 को करना है, ठीक है। जब हमने 6 को कलर करा, टोटल कितने हैं 9, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2/3। 3 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तीनों में से 2 को हमने कलर किया है। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन द बॉक्स। स्क्वायर्स कितने हैं इसमें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 15, टोटल 15 है। देखिए यहाँ आपस में इनका फ्रैक्शन ये कर सकता है, 5 1s are 5 3s are 3 3s are 9। तो हमें कितनों को कलर करना है, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन द बॉक्स 9 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 15 में से हमने 9 को कलर किया, तो वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा 3/5, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूं जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हमें फाइंड करना है 1/2 ऑफ 24 कितना होगा, उसके बाद 1/2 ऑफ 46। देखिए यहाँ फ्रैक्शन वही दिया गया है, लेकिन किसका निकालना है, एक नेचुरल नंबर का निकालना है, डेसिमल नंबर का निकालना है, ठीक है, होल नंबर का निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया गया है ए पार्ट जो है 1/2 ऑफ 24 बताना है हमें किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। जब हम डिवाइड करेंगे इनको, 2 1s are 2 12s are 1/2 ऑफ 24 कितना होगा, 12, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है 1/2 ऑफ किसका करना है, 46 का, ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2। इनका जब डिवाइड करेंगे, 2 2s are 2 3s are कितना हुआ, 23, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था ए पार्ट हमारा। इसके बाद हम बी पार्ट पे जाते हैं। 2/3 ऑफ 18 जब भी ऑफ होगा उसका मतलब मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। अब हम ऐसी भी लिख सकते हैं या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 1s are 3 2s are कितना हुआ, 12। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, 2/3 ऑफ 27 ये किसके बराबर होगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ भी फ्रैक्शन को जो है और होल नंबर को है, इनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 1s are 3 7s are, और फिर उन दो का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 14। बी पार्ट भी क्लियर हो गया हमारा, ए पार्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है।
सिमिलरली अब हमारे पास है सी पार्ट के लिए क्या बताया गया है, 3/4 ऑफ 16 बताना है हमें, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 3 × 4 12 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही निकालना है 3/4 ऑफ 36, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27 आंसर है। सी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप डी पार्ट खुद ट्राई करें और उसके बाद वीडियो चलाएं, देखिए आपसे बन पाता है या नहीं। चलिए डी पार्ट क्या है, 4/5 ऑफ 20 आपके लिए दिखा रहा हूँ। 4/2 5 ऑफ का मतलब है कुछ नहीं, मल्टीप्लाई 20 का 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार, ऊपर क्या रहा 4 × 4, नीचे क्या है 1 × 1, अगर कुछ नहीं है इसका 1 लिख सकते हैं। 16/1 = 16। Similarly 4/5 of 35, ठीक है, इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 35। 5 1 ज़ार 5 7 ज़ार क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 28 डिवाइड बाई 1 वो कितना हुआ 28, ठीक है। चलिए इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अगर किसी भी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, नीचे कमेंट जो सेक्शन है उसमें लिख लीजिए, तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा या आपको कोशिश करूंगा वही आपको आंसर दे दूं जिससे आप क्लियर हो सकते हैं, या आपको रिप्लाई कर दूं वही आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ क्या बताया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन करना है। देखिए यहाँ होल नंबर है और मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको फिर से कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखिए ए पार्ट हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 1/5। हम देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसी की तरह है। देखिए सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए मुझे। 25 + 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 3 × 26 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में निकलेगा। 6 3 ज़ार 18, एक कैरी आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 178/5, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 से 78 का कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हमें इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, मिक्सड फ्रैक्शन में। उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो न्यूमरेटर है उसको ऐसे रखें, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करें, ठीक है। सबसे पहले 1 ज़ार 5, ठीक है, कितने रहे 2, 2 को छोटा है 5 से, इसलिए 8 को भी लाएंगे अपने साथ, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। कितना रहा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्वोशंट लिखना है, उसके बाद रिमाइंडर लिखना है, उसके बाद डिवाइजर लिखना है, ठीक है। क्वोशंट हमारा है 15, रिमाइंडर क्या है 3 और डिवाइजर क्या है हमारा 5, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका, 78/5 का 15 3/5। चलिए ये ए पार्ट क्लियर हो गया। अब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 3/4। सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 4 24 ऐड करेंगे जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर सभी को जो डिनोमिनेटर यहाँ दिया गया है, ठीक है। 5 × 24 + 3 कितना हुआ 27 डिवाइडेड बाई 4। अब इनका आपस में
मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जार 35, 3 कैरी आए, 5 2 जार 10, 11 12 13, 135 डिवाइडेड बाई 4। देखिए इनका भी आपस में डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारी लोवेस्ट फॉर्म है, इसको अब हम मिक्सड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे और किसको, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को। 4 3 जार 12, यहाँ कितना रहा 1, 1 छोटा है 4 से, इसलिए नीचे 5 को लाएंगे 15, 4 3 जार 12। आंसर कितना आया हमारे पास, रिमाइंडर 3। तो आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले क्वोशंट, क्वोशंट के बाद ऊपर रिमाइंडर और फिर नीचे डिवाइजर। तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 3/4, 33 3/4। चलिए दूसरा पार्ट भी हो गया। अब आप ट्राई कर लीजिए तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मैं कर देता हूं आपके लिए। चलिए सी और डी आप कर लीजिए, ई और एफ मैं कर लेता हूं। ई पार्ट जो है हमारे पास 3 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6। सबसे पहले देखिए यहाँ जो फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन बाद में थी, होल नंबर पहले था। अब यहाँ फ्रैक्शन पहले दी हुई है और होल नंबर बाद में है। जैसा मैंने कहा था आपको, मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले मिक्सड फ्रैक्शन को ले या होल नंबर को ले, आंसर सेम आने वाला है। तो हम सबसे पहले मिक्सड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 4 3 जार 12, 12 + 1 = 13 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप उतनी कोशिश जल्दी जल्दी कर सकते हैं, उतना आपका जो है इसमें अच्छा हाथ चलना चाहिए। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका आपस में डिवाइड हो सकता है। 2 2 जार 2 3 जार। ठीक है, 13 × 3 डिवाइडेड बाय 2, 13 × 3 is 39 डिवाइडेड बाय 2। देखिए सबसे लोएस्ट फॉर्म में, यहाँ इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर है, आपस में डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, वहाँ कितना बचा, एक 2 से छोटा है, 9 को नीचे लाएंगे, 19 आएगा। 2 9 जार 18, एक है। आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्वोशंट, उसके ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर। क्वोशंट क्या है हमारा 19, रिमाइंडर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 19 1/2। सिमिलरली अब एफ पार्ट है हमारा, उसको सॉल्व करने के लिए हम ये पहले इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए क्या है हमारा 3, जो एफ पार्ट है हमारा 3 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन पहले, होल नंबर उसके बाद है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे मिक्सड फ्रैक्शन को। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15, उसके बाद इसका ऐड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय सारे को 5 और मल्टीप्लाई जो अपना है 8। ठीक है, 17 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 5 कैरी आ जाएगा, 8 1 जार 9, 136 डिवाइडेड बाय 5। देखिए ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है, इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 5 2 जार 10, 3 आ जाएगा, 3 छोटा है 5 से, इसलिए 6 को भी नीचे लाएंगे। 5 7 जार 35, रिमाइंडर कितना है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 1/5। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर 27 1/5। इसके साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन ई और क्वेश्चन डी जो पार्ट है इसका नहीं आता है
तो मुझे बताइए कमेंट्स में, तो मैं आपके लिए ये पार्ट कर लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। अगर फिर भी नहीं बनता है तो इस पर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारा कुछ ये जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, फाइंड 1/2 ऑफ किसका? मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारे पास 2 3/4 4 2/9। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सबसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2 3/4, 4 2s are 8, 8 और 3 कितने हुए? 11/4। तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा? 11/4 के। सिमिलरली इसका करेंगे, 9 2s are 18, 18 18 36 37 38 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। देखिए अब आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिक्सड फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपल फ्रैक्शन में या लोएस्ट फॉर्म में। यहाँ भी हमने मिक्सड फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर इनका आपस में डिवाइड होता है तो हम वो डिवीजन कर लेते, उसके बाद जो हमारे पास टर्म बचती वो लोएस्ट फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, अब 1/2 ऑफ ढूंढना है हमें। जब भी ऑफ होगा, मैंने बताया आपको, ये कुछ नहीं होता, बस मल्टीप्लिकेशन होता है। 1/2 ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, आंसर हमने पहले ही निकाला है 11/4। तो किसके बराबर हो जाएगा? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11/8। दूसरे का क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ 38/9। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरा है 5/8 ऑफ किसका निकालना है? 3 5/6 और 9 2/3। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारे पास इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, जो आंसर आएगा उसको एडिशन हम करेंगे, जो न्यूमरेटर है 5 और सारे को डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 6 से। सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, जो आंसर आएगा उसको एडिशन 2 करेंगे और पूरे को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। कितना है हमारे पास? 18, 6 3s are 18, 90 20 23/6। सिमिलरली ये कितना है हमारे पास? 9 3s are 27 और 2 कितना हुआ? 29 डिवाइडेड बाई 3। तो ये किसके बराबर है? 23/6 और ये किसके बराबर है हमारा? 29 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें 5/8 निकालना है। ठीक है, पहला 5/8 ऑफ जो मिक्सड फ्रैक्शन थी हमारे पास 3 5/6, वो हमने कन्वर्ट करी है इसमें सिंपल या लोएस्ट फॉर्म में। ऑफ की जगह मल्टीपल लिखेंगे और आंसर जो हमने निकाला था वो किसके बराबर होगा? 23/6 के। ठीक है, देखिए यहाँ ऊपर जो है नंबर्स वो ऑड नंबर्स है और नीचे जो है इवन नंबर्स, इसलिए इनका आपस में डिवीजन नहीं होगा या कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। उसके लिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 8 6 जार 48 डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का 3 5 जार 15, एक कैरी आ जाएगा, 5 2 जार 10 और 11 मतलब 15/48। तो ये आपके पास पहले का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अब हमारा दूसरा पार्ट है 5/8 ऑफ 9 2/3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 9 2/3 को हमने सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा हुआ है 29/3। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, और 9 5 जार 40, 4 कैरी आ जाएंगे। ठीक है, 5 2 जार 10 और 14, 140 डिवाइड बाई 24। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर भी इवन नंबर है, नीचे भी इवन, इसका कॉमन हो सकता है। सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 1 जार 2 2 जार
2 7 ज़ा 2 0 ज़ा 70 डिवाइडेड बाई 12। फिर से इवन नंबर्स है, 2 6 ज़ा 2। सबसे पहले हम लोएस्ट करेंगे, जो हमारे पास नंबर होता है उससे करते हैं। 2 3 ज़ा 6, एक बचा 1 और 0, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब 35/6 जो है इनका आपस में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमारे पास ये आंसर फाइनल आ जाएगा। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बताता है हमें, वो देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक। विद्या एक लड़की है और प्रताप एक लड़का है, भाई बहन भी हो सकते हैं। ये पिकनिक के लिए जा रहे हैं। ठीक है, दियर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल, और उसकी जो ये दो भाई बहन है, इनकी माँ ने उन्हें वाटर बोतल दी है, दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। कितनी है वाटर बोतल एक दी हुई है इनकी माँ ने इनको। ठीक है, सॉरी मेरी डायग्राम अच्छी नहीं आ रही है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर्स। ठीक है, वाटर बोतल की, सपोज कर लीजिए इसमें पानी है। ठीक है, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। ठीक है, प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर। विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर कंज्यूम किया, हमें बताना है कितना टोटल विद्या ने कंज्यूम किया। अपने लिए हम देखते हैं, क्योंकि हमें प्रताप का कंज्यूम करना है। जो विद्या ने कंज्यूम करने के बाद छोड़ा है, वो प्रताप ने कंज्यूम किया है, उतना प्रताप ने पानी पिया है, वो हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे विद्या ने कितना पानी पिया है। विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर पिया। 2/5 ऑफ वाटर किसका पिया होगा, वाटर बोतल का। इसमें टोटल वाटर कितना था, जब भी माँ ने दिया होगा फुल ही दिया होगा, 5 लीटर से। ठीक है, 5 और 5 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 लीटर्स। तो विद्या ने कितना पिया है, 2 लीटर्स। फिर प्रताप ने कितना पिया होगा, प्रताप ने कितना पिया होगा, टोटल थे 5, विद्या के -2 करेंगे, कितना हुआ 3 लीटर्स। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमें, हाउ मच डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ड्रिंक कितना करती है, 2 लीटर्स। कितना करती है, जो हमने ढूंढा। हाउ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ डिड प्रताप ड्रिंक। प्रताप ने कितना पानी पिया। देखिए, हमारे पास 5 लीटर्स थे, कितने थे, 5 लीटर्स। उसमें से 2 लीटर्स विद्या ने पिए। ठीक है, और बाकी जो बचे 3 वो किसने पिए हैं, प्रताप ने। अगर हम टोटल वाटर बोतल के 5 हिस्से करें सपोज, लेकिन इक्वल हिस्से करें। सपोज ये हमारे पास वाटर बोतल है, इसके हमने 5 हिस्से करें, 1 2 3 4 और 5। ये 2 विद्या ने पिए, किसने पिए, विद्या ने। बाकी जो बचे होंगे वो किसने पिए होंगे, प्रताप ने। ठीक है, अब प्रताप का हमें फ्रैक्शन निकालना है। प्रताप ने किस फ्रैक्शन क्वांटिटी पिया है। हम सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी कलर्ड पोर्शन है प्रताप के, वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, 3 डिनोमिनेटर में। कितने लीटर्स पानी थे टोटल, अगर हम गिने 5, तो प्रताप ने कितना फ्रैक्शन पानी पिया होगा, 3/5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, कुछ भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है उसमें बताइए। और अगर आपके फ्रेंड्स को भी किसी जगह प्रॉब्लम आ रही है, बिला झिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी किसी भी यूनिट का हो, मैं आगे आपके लिए यूनिट्स बना रहा हूँ वीडियोस, तो उनमें से हम वो क्लियर कर लेंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो वीडियो है वो शेयर करें, और जिस किसी को भी प्रॉब्लम आ रही हो मैथ्स में उनके साथ शेयर करें। आई होप उनका भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, तो इससे हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए जितने भी बच्चे फ़ायदे उठा सकते हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन अभी तक पढ़ रहे थे उनका मल्टीप्लिकेशन, लेकिन किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ हम करेंगे। सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, उसका मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के साथ 3/4। बस कुछ नहीं करना है, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शंस के लिए। यहाँ कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी एडवांसमेंट हो जाएंगी। आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे उसके बाद डिवीजन, दो फ्रैक्शंस का अगर हम करते हैं। डिवीजन कुछ नहीं है, डिवीजन में बस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई साइन लगती है और जो ये दूसरी टर्म है इसका इनवर्स हो जाता है, यहाँ 4/3 आ जाएगा। फिर उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हम करते आ रहे हैं, बस ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे आगे अपने वीडियोस में। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। मुझे बताइए किसी भी जगह आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप अपना मुझे बड़ा भाई समझ सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक में, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन और डिवीजन। और हम सीधे इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा लंबा खींच रहा है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।